करेंगे बड़ी खबर दिल्ली चुनाव से जुड़ी हुई आ रही है। आपको बता दें 40 बीजेपी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह करेंगे चुनाव प्रचार। नितिन गडकरी, सीएम योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस भी करेंगे चुनाव प्रचार। तो 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो गई है। हम आपको दिखा रहे कि कौन कौन से नाम यहाँ पर शामिल है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो चुनाव प्रचार करेंगे। देवेंद्र फडणवीस पर भी चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है। ये बड़ी खबर आ रही है, आपको जानकारी दे बता दें कि 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को नतीजे घोषित होंगे। इससे पहले तमाम चुनावी और पार्टियों की तरफ से जो है, राजनेताओं की तरफ से जो है, तमाम अपनी तरफ से योजनाएं जनता के बीच में रखी जा रही हैं। लगातार चुनाव प्रचार का दौर चल रहा है, लेकिन बीजेपी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी प्रचार करेंगे। नितिन गडकरी, सीएम योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, इन सब पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं अपनी संवाददाता आंचल यादव को, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आंचल, अब तक प्रचार का दौर चल रहा था, पोस्टर के जरिए जो है जनता को रिझाने की कोशिश हो रही थी, झुग्गी वॉर भी यहां पर चला, सब कुछ देखने को मिला। लेकिन देखिए अब 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई। बिल्कुल, देखिए जब जब विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिस भी स्टेट के चुनाव रहे हैं, तब बीजेपी ने पूरी जान झोंकने की कोशिश की। और जैसा कि हमने देखा कि जैसे ही चुनाव प्रचार जो है वो उसका शुरुआती दौर देखा, तो हमने ये भी देखा कि प्रधानमंत्री मोदी के बैक टू बैक 2 कार्यक्रम लगाए गए, जिसके जरिए देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने आवास योजना के तहत दिल्ली के लोगों को, गरीब तबके को साधने की कोशिश की थी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम स्टार प्रचारकों की बात करें तो देखिए 1 से लेकर 40 तक जो नाम है वो शामिल है, जिसमें दिग्गजों में नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, हरदीप सिंह पुरी, गिरिराज सिंह, और ये तो देखिए केंद्रीय मंत्रियों के नाम थे। इसके अलावा अगर हम राज्यों के, अगर हम सीएम की बात करें तो देखिए सबसे ज्यादा जो चर्चित सीएम रहते हैं, यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ, जिनको देखिए झारखंड से लेकर महाराष्ट्र के हर इलेक्शन में आपने प्रचार प्रसार करते हुए देखा। हरियाणा के इलेक्शन में भी उनकी भागीदारी नजर आई। इसके साथ ही देखिए पिछले जितने भी इलेक्शन हुए, चाहे एमपी हो, राजस्थान हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, हर जगह पर आपको सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम नजर आए थे। स्टार प्रचारक की एक प्रमुख भूमिका उनकी रही थी। दूसरी तरफ देखिए देवेंद्र फडणवीस का नाम भी इसमें शामिल है, क्योंकि दिल्ली में हर तबके के लोग जो हैं वो रहते हैं। और हेमंता की हम बात करें तो हेमंता बिश्वा भी इसमें रहने वाले हैं, क्योंकि वो अक्सर अपने महत्वपूर्ण कदमों के लिए, बयानों के लिए जाने जाते हैं। तो एक हिंदुत्व वाले वोट बैंक को साधने के लिए योगी आदित्यनाथ और हेमंता जैसे सीएम को यहाँ पर रखा गया है। ये माने कि इस बार के दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे का नारा यहाँ पर भी जो है लेकर के आया जाएगा, क्योंकि देखिए वो नारे के बाद हरियाणा से लेकर के महाराष्ट्र में चुनावी जीत हुई है बीजेपी की और अच्छे नंबर्स जो है वो मिले भी हैं। तो ऐसे में दिल्ली के विधानसभा में भी इस नारे को यहाँ पर पुरजोर तरीके से रखेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल, देखिए बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, इस तरीके के जो नारे हमने देखे थे दिग्गजों के, वो कहीं ना कहीं एक हिंदुत्व वोट बैंक को साधने में काफी ज्यादा सफल साबित हुए थे। और इस बार भी हो सकता है कि कोई नया नारा जो है वो बीजेपी दे दे, क्योंकि जब जब देखिए इलेक्शन हुए हैं, उस इलेक्शन के दौरान उस राज्य की जो भी राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, जिस तरीके का वोट बैंक रहा है, उसके लिहाज से यहाँ नारे दिए गए हैं। और अब ये देखना होगा कि इस बार कौन सा नारा जो है वो निकल कर सामने आता है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे वाला जो नारा था, ये उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक, झारखंड तक इतना ज्यादा प्रचलित हुआ था कि इसके बाद हर तरफ जो है बयानबाजी शुरू हो गई। बिल्कुल आंचल, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे भी जानकारी के लिए हम आपके पास वापस लौट रहे हैं, क्योंकि इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर है, प्रवेश वर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। आचार संहिता के उल्लंघन पर एफआईआर दर्ज हुई है। नामांकन के दौरान जूते बांटने का आरोप लगा